एकदम क्या जस्ट ईएन फिनिश किया था या कुछ उसके बाद कुछ लिखा था? आपने क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन क्या था? ऐसा था क्या क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। कंपाउंड बोल दो आप। CuH2H2O4X NiCl4X NiCO4X फिर CuEN2X NiCN4X फिर MnCl4X CuEN2 हाँ फिर HgI4X FeCN6X और FeH2X। पूरे हो गए कि कुछ रह गया? क्यों भाई, इतने ही थे क्वेश्चन के और भी थे? सर थर्ड वाला NiCO था। NiCO आगे? और थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो CN लिखा है उधर CO था। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा। FeH2O6। हाँ सर। FeH2O6 भी था। ठीक है, इस पे दलील देते हैं। इतने ही थे कि और भी थे? देखिए मैंने लिख दिए हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। इन क्वेश्चन को देने से पहले क्वेश्चन को सेट करने वाले के दिमाग में ये होता है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का रिलेशन याद होना चाहिए और उस रिलेशन से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बट वो करने के लिए आपको मैंने जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स दिखाए थे वो याद होने चाहिए, जो याद होंगे नहीं। तो मैं आपको सीधे शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट ये उन्हीं बातों पर बेस्ड है जो हमने आपको पहले बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट कोऑर्डिनेशन नंबर। याद आ रहा है? ये ट्रिक हमने आपको पहले भी बताई थी पी ब्लॉक में भी। हाँ सर। तो अभी हम उसको ही अप्लाई करने वाले हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आप जरा देखिए। हाँ सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 2। हमने आपको बोला था ये ट्रिक 99% वैलिड होती है। तो अब हमारा काम यहाँ से शुरू हो जाता है। हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया है, 2 है। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 इज इक्वल टू x। तो x कितना आ गया? समझा कि नहीं? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? सर 4 नहीं होगा सर। सर, H2O 4 टाइम्स होगा तो 2 कैसे क्या होगा सर? गुड मेरे लाल। यहाँ पे ये रेड से मैंने कुछ लिखा है, पढ़ पा रहे हैं हम उसको? हाँ सर, ऑक्सीडेशन नंबर इनटू 2 इज इक्वल्स टू। ये सब जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे उनके साथ यही प्रॉब्लम रहेगा। समझा कि नहीं समझा अभी? यार मैं सबसे पहले ना मीटिंग करता हूँ लॉक, नहीं तो ये आवागमन चलता रहेगा और मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। अब मत आए लोग तो अच्छा है। हाँ समझा सर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का हाफ करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है और वही मैंने अप्लाई किया है। बाकी के लोग प्लीज जरा स्टार्ट कर दीजिए। जिसको आ जाएगा वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। स्टार्ट करिए फटाफट से।
हो गया? सर एक मिनट, लास्ट दो बच्चे। Done, sir.
मैंने आंसर्स लिखे हैं, अभी बताइए कितने गलत किए हैं। सर के और एम, कौन सा? के और एम, के और एम, बाकी सब सही है। सर वो जी का, एक मिनट सर, जो जी वाला, हाँ। मेरे हिसाब से इतने गलत तो कम से कम होने चाहिए आपके। इनके अलावा कुछ गलत है तो बताइए। सर CUEN ट्वाइस, ई वाला। ये तो बहुत ही घटिया वाला गलती है। अगर ये उसका 0 होगा तो फिर मार्क्स उसी नहीं में पूछे हमने आपसे, इस पे चार्ज +2 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पहले तो यही नहीं समझ आया होगा भाई को। सर आ गया। मैं सॉल्व करूं कि ना करूं? सर इसमें मतलब EN की -2 नहीं होगा ना? तब से होगा भैया, 2 + 0 = x होगा। EN के ऊपर चार्ज होता ही नहीं। चलो मैं कर रहा हूँ, ये वाला देखिए, K4 Fe इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैंने आपसे बोला था 99% करेक्ट होता है। तो एक आंसर तो आपका आ गया होगा 3 वाला। हाँ सर भैया। सर दूसरा 3 वाला आया सर, -3 नहीं आया। जो भी आ गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि K4 पोटेशियम के ये दोनों ही कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, शायद आपको याद आ जाए। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जब 2 होता है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और जब 3 होता है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। समझ में आया आपको? आप 1% में इस चीज को डाल सकते हैं। H वाला इसलिए गलत होगा आपका क्योंकि जब कभी भी कार्बोनाइल होता है तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है, उसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। और कौन सा गड़बड़ है? के वाला देखिए, सर आपने क्या बोला, कार्बोनिक कंपाउंड? CO लिखा है ना, कार्बोनाइल वाले कंपाउंड 0 होता है चार्ज। आप पीछे जाकर के चेक कर लीजिए जब आपको क्लासिफिकेशन लिखाया था नॉन आयनिक का। तो सर CO पे चार्ज 0 होगा ना, तो उससे X तो आना चाहिए ना। अरे मेरे भाई कह रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें CO होता है उस कॉम्प्लेक्स को नॉन आयनिक अच्छा बोलते अच्छा, हैं। हाँ जब नॉन समझा आयनिक सर, है हाँ तो हाँ हाँ। आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो चार्ज क्यों होना चाहिए? हाँ सर समझा। और कौन सा नहीं आया? सर जो आपने मार्क किए। हाँ, सर जे, जे क्यों नहीं आया भैया? आई भी नहीं आया सर, मेरे बहुत गलती है। तुम रिकॉर्ड बनाने वाले हो क्या? सम करो उसका, इसमें -1 होता है, कर दो सम। देखो कुछ महान फिर हस्तियां जो हाँ है सर, वेटिंग रूम में -3 बनी आएगा हुई सर। मैंने 3 ले लिया सर, मैंने मतलब NO2 को 0 कर ले लिया उसका ऑक्सीडेशन। है। क्यों एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाने का? के वाला देखिए, के में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 होना चाहिए। वाटर पे चार्ज 0 और Cl पे चार्ज -1, 2 Cl है आपके पास, = x। कितना आया देखो, +1 आया, मैंने -1 दिया है। हाँ सर +1 ही है। अब ये L वाला जो है, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है। ये भी 1% वाला केस है, तो कर दीजिए L वाला यहाँ पे, 4 - 1 × 6 = x, तो x = -2 आएगा। बस M वाला तो हो गया होगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। सर उसके बाद
बी सी डी में भी गड़बड़ हुआ सर। तुम क्या कर रहे हो भैया? तुम्हें कुछ करना है कि सब हम ही के करके मुझे ही करके देना है? सर अभी सर ठीक है सर, अब मैं ट्राई करता ट्राई करो बैठ के। अच्छा ये देखिए जरा, ये 6 लोग वेटिंग में हैं, 7 लोग बल्कि। दक्ष राय, सर संजय, करण, तेज शाह, देवेंद्र, गर्व और ये क्या है, वालिया। सर हाँ जी। तो सर आज कॉलेज में वो बोर्ड फिलिंग था तो इसीलिए आप तेज को अंदर ले लीजिए ना, वो मैसेज कर रहे हैं। हाँ सर। केवल तेज का था कि बाकी लोगों का भी था? टीपी भाटिया के लोगों को। ये सारे टीपी भाटिया प्रोडक्ट हैं? सर तेज का है, बाकी का मान। बाकी का पता नहीं सर। तेज, तेज शाह जो ज्वाइन करके गायब हो गया। तेज, एम आई ऑडिबल? यस बेटा कैसे लेट हो गया? सर, वो बोर्ड का फॉर्म फिलिंग था तो अभी कॉलेज से आया, वो 3 बजे बुलाया था। अच्छा ये बाकी के जो लोग हैं तुम्हारे साथ कॉलेज के ही हैं? गर्व, देवेंद्र, करण, सर। दक्ष? कर देवेंद्र वो सब ये एनबीसीएस है सर। सर करंट तो नहीं। करण ये लोगों का क्यों लेट है भाई? चलो कॉपी हो गया, मैं स्लाइड चेंज। देखिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, उसमें हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए, जो अगेन हम आपसे बोल चुके हैं याद तो हो नहीं सकता। मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। EN शॉर्टकट ऑफ कार्बोनाइल्स।
देखिए जरा, कोई भी मेटल 3D सीरीज या फोर्थ पीरियड का है अगर कभी भी, और वो कार्बोनाइल है, तो उसका EN जो है वो फिक्स है, ऑलवेज 36। कोई भी फोर्थ पीरियड 5D का है 54, 86 ऑनवर्ड्स, तो ये एक फिक्स वैल्यूज हैं जो हमेशा रहती हैं। तो EN का क्वेश्चन आपको हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका इससे भी काम हो जाएगा। दक्ष राय, दक्ष, दक्ष, देखो जवाब दो, नहीं मैं निकाल दूंगा अभी। आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम है दक्ष? चलो जाओ बेटा, थोड़ा आराम करो फिर तुम। तो आपको EN पता चल गया है। अब इस EN को यूज करके आप कैसे फाइंड कर सकते हो? देखो जैसे Fe हमको पता है 3D सीरीज का मेंबर है, तो X हमें फाइंड करना है, 36 होना चाहिए EN इसका। एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर हमें पहले से पता है कि 0 होगा, 2x। सॉल्व करो, x कितना आ गया, समझ आया? इज इट क्लियर? चलो 2x कैसे आया? भैया फॉर्मूला EN का बताएंगे क्या होता है? अच्छा हाँ सर। फटाफट से करिए, चलो चारों। तो 7th पीरियड वाले का वैल्यू क्या है? क्या चीज? 7th पीरियड सेवेंथ वाले का पीरियड। वैल्यू। आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल। ठीक है। जरूरत नहीं पड़ेगी वहां तक की। ओके सर। दक्ष राय, दक्ष, दक्ष, भाई को बोलने में प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है? ये बोल पाता है कि नहीं पाता है? ये कौन है इसके बैच का, दक्ष के बैच का? क्यों गाइस, कौन से बैच से ये दक्ष राय? सर फाउंडेशन रिलेटेड। तो ये मतलब सुन पाता है, बोल पाता है कि नहीं, कि कुछ प्रॉब्लम है इसको? आज तक ये मैसेज ही करता है हाँ, सर, आज तक कभी बोला नहीं है, मैसेज ही करता है। हमको लगता है इसको शायद बोलने में प्रॉब्लम है, तो इसको लेक्चर में क्या करेगा ये? ऐसे बच्चों के लिए IIT में रिजर्वेशन थोड़ी ना है।
हो गया मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, शायद मैच करना चाहिए सब का। मैच कर रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलो नीचे आते हैं। इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं एक करके दिखाऊंगा, फिर आप करोगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो कोई भी शॉर्टकट ना लगाएं। सबसे पहली बात याद रखिए, शॉर्टकट नॉट एप्लीकेबल, ये याद रखिएगा। आप EN कैलकुलेट करें, क्रोमियम का EN फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें। एटॉमिक नंबर 24, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है 0, 2 × 5 कितना आया, कितना हो रहा है 34 34 आ रहा है। हमको पता है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कितना चाहिए 36। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे कि गेन, गेन। इसे करना होगा गेन। खुद का गेन करना ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? रिडक्शन। मतलब अपना रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसका मतलब पहला कंपाउंड बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग और Oxidizing. रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग। समझ आ गया? हाँ हाँ सर। सर। तो एक मिनट, एक और हाँ बात सर। बता सकते हो, मुझे बीच में जाना पड़ा। तुम करते क्या हो भाई लेक्चर में? सॉरी सर, जाना पड़ा था। लेक्चर से ज्यादा जरूरी काम कर रहे हो क्या? नहीं सर। इसके बाद ना मैं आपको परमानेंटली म्यूट कर दूंगा, ठीक है? सर अगर सॉरी दोबारा सर। आपने इस तरीके की कोई भी हरकत की, मैं परमानेंटली म्यूट कर दूंगा, ना मैं सुनूंगा ना कोई और सुनेगा बैच में, और उसके बाद रिमूव कर दूंगा। हमने EN कैलकुलेट किया,
36 स्टेबल होना चाहिए, 36 नहीं था। 36 करने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं कि रिडक्शन बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन अपना करेगा तो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। करिए भाई फटाफट से। सर ऑक्सीडेशन था सर ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना? हाँ सर, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हाँ उसका ऑक्सीडाइजिंग। रिडक्शन करेगा। हाँ मैंने जनरल बात करी है, मैंने इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया, जनरल बात करी है, आप उसको हिसाब से कैलकुलेट करके जज करिए। ठीक। चलो लास्ट में मोलिब्डेनम है ना? हाँ ओके। हो गया। सेकंड का क्या आया? ऑक्सीडाइजिंग। तो सेम वही आया सर, ऑक्सीडाइजिंग। गेन 2। थर्ड का? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग 2। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग। एजेंट का? लूज 2। फोर्थ का कुछ नहीं सर, न्यूट्रल। समझ आ गया? हाँ हाँ सर। इसके बाद अभी हम IUPAC चालू करने जा रहे हैं। रूल्स लिखेंगे, आप पैरेलली कॉपी कर लीजिए, जो सारे जनरल रूल्स लिखा देंगे उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे।
डन सर। सबका कॉपी हो गया? नहीं सर, 2 मिनट सर। डन सर। हो गया।
कॉपी हो गया है? यस हाँ सर। पहले इतना देख लो फिर आगे का बताते हैं। मैं थोड़ा उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूट्रल लिगेंड्स जो भी हैं उनके नाम चेंज हो चुके हैं। पहले आप CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते थे, बट हियर दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल। इसीलिए आप नोटिस करो मैं बार बार कार्बोनाइल कंपाउंड बोला था। NO इज कॉल्ड नाइट्रोसिल। वाटर इज कॉल्ड एक्वा। पहले इसे एक्वो बोलते थे, बाद में ए लगा दिया। स्पेलिंग बहुत मैटर करती है, यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए भाई एक और टैलेंटेड बच्चा अक्षत व्यास आया हुआ है। ये कहाँ से लॉन्च हुआ है अभी? अमोनिया इज कॉल्ड अमाइन, ध्यान दीजिएगा विद डबल M। EN इज वेल नोन फॉर यू, इथिलीन डाइअमाइन बहुत बार लिख लिया हमने। और लास्ट वाला ट्राई फिनाइल फॉस्फाइन, ये है। ठीक है, अब यहां से क्यों स्टार्ट किया वो हम आपको बताते हैं, पीछे चलते हैं। मैंने मेरा नाम लिखा था यहाँ पे, ठीक है, वो ये बताने के लिए कि ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट नॉमेनक्लेचर के रूल्स ये कहते हैं कि ये रॉन्ग है। उनके अकॉर्डिंग ये नाम ऐसे लिखा होना चाहिए। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या चीजें नोटिसेबल हैं? सर कोई भी कैप्स सर में नहीं सारे और लोअर कोई केस है। गैप नहीं है और एच Spacing. स्मॉल है। All the letters are in small letter without gap. This is the first rule. Got it? इसके बाद आते हैं राइट द कॉमन नेम ऑफ मैटर विद ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। Fe+2 लिखा हुआ है, नॉर्मल टाइम में आप इसे फेरस बोलते हो, बट दिस इज रॉन्ग। ये कहते हैं ना ऐसे नहीं चलेगा, आयन बोलिए और जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसे रोमन में लिखिए। इतना ही नहीं, ये कहते हैं रोमन में 0 भी लिखना है, मतलब कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। रोमन में 0 नहीं होता, 0 अपनी लैंग्वेज में है, पर 0 ऑल्सो मेंशन, उसे भी लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद राइट डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा टू एक्सप्लेन द नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब अगर केस ऐसा हो जाए, ऐसा, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो कितने हैं? 4 हैं, तो टेट्रा एक्वा। अब आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं आपको करा देता हूँ, ग्रामर के हिसाब से ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 2 बार ए नहीं आना चाहिए था, राइट ना? हाँ यस सर। सर बट इनको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। 3 बार आए 4 बार आए, आप कभी भी कोई भी लेटर एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट, इफ नंबर इज अ पार्ट ऑफ नेम ऑफ लिगेंड्स, मतलब अगर किसी लिगेंड्स के नाम में कोई नंबर आ जाए तो बाई ट्राई टेट्रा रिप्लेस हो जाता है, बाई रिप्लेस बाय बिस, ट्राई रिप्लेस बाय ट्रिस, टेट्रा इज रिप्लेस बाय टेट्रा किस, और इसके बाद आप ऑनवर्ड किस करेंगे, लेकिन अगेन किस की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखेंगे, पेंटा किस। स्पेलिंग दिख रही है आपको? अडानी जी हाँ सर। स्पेलिंग समझ में आ रही है? क्या स्पेलिंग है किसकी? अरे बोलियो भाई। KISS। ये देखो, ये जंगली नहीं तो KIS है, SS नहीं। इतना एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर आप? बोलो, तुम जो बोल रहे हो तो उसका केवल आंसर दिया है। चलो आ जाओ। सर मुझे लगा कि आप उसी का स्पेलिंग पूछ रहे हैं। अच्छा वो अरे रे रे रे, बस यही बचा मेरी जिंदगी में, अब आ जाओ वापस। EN थ्राइज, ठीक है। अब देखो, अगर हम रूल नंबर 4 स्किप कर दें तो हम इसे कैसे लिखते? हम लिखते ट्राई इथाइलिन डाई अमाइन, यही तो लिखते हैं। बट इसे लिख तो दिया, लेकिन अगर आपको बाय नेम से कोई फॉर्मूला डेवलप करना होता तो अब देखो इसका मीनिंग चेंज हो गया। अभी ऐसा लग रहा है इसे 3 बार एथ्रीन 2 बार अमाइन आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ सर। इसलिए हमने रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई किया है। 4 वाला रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो ट्राई की जगह पे क्या आने वाला है? उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इथाइलिन डाई
अमाइन लिखेंगे। 2008 के बाद रूल में और चेंज आया, उन्होंने कहा अगर कभी ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड आए तो आप उसे ऑर्गेनिक रेस्पेक्ट दो, मतलब इथेन 1,2 डाई अमाइन, ये लिखो। अगर दोनों आ जाए तो ऑर्गेनिक वाला ज्यादा करेक्ट है, नहीं तो दोनों ही करेक्ट है। यार टू मच यार, लोग अभी भी आने के लिए बैठे हुए हैं क्या यार, ये बताओ। मजीठा, अक्षत व्यास, क्या करेंगे, 5:15 बज रहा है। डिस्कनेक्ट हो गया। लेक्चर खत्म हो रहा है। ये कौन है, अक्षत व्यास कौन है और त्रिषा मजीठा कौन है? सर वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। तुम्हें लग रहा है ये रनिंग बैच में थे? पता नहीं। पता नहीं। कुछ भी यार, तो पता नहीं। चलो कॉपी करो आप लोग फटाफट से। सर फोर्थ वाला एप्लीकेबल कभी नहीं होगा।
कॉपी हो गया? यस सर। हाँ Yes, सर sir. हाँ सर चलो, बहुत बड़ा काम किया। सर फोर्थ वाला एप्लीकेबल कभी नहीं होगा। क्या? हमेशा होगा।
आप पहले पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। ये करिए कॉपी। तो वो जो एकदम लास्ट वाला वो IMIDO है ना? हाँ जी। सर वो SO4 2 माइनस CO3 2 माइनस में वो लास्ट में O है ना?
सर कॉपी हो गया भाई? हाँ सर, बट सिर्फ एक डाउट है तुम्हारा डाउट तो हक बनता है। सर। CNS में थायो, उसके बाद क्या लिखा है? अब मैं पढ़ूं? चलो देखिए जरा इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा है और अभी इतना ही नहीं और भी पॉसिबल हो सकता है। मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो इजी रहेगा। देखिए हर एक लिगेंड्स के दो दो नाम दिख रहे हैं, इसमें से जो दूसरा नाम है वो एडवांस थ्योरी का नाम है। अगर दोनों ही मिलते हैं तो सेकंड वाला ज्यादा करेक्ट होगा, नहीं तो दोनों ही राइट है ना। ये दोनों ही राइट है, नहीं तो ये वाला राइट है। अगर आप ओवरऑल समरी देखेंगे तो हमने सिर्फ एक ही काम किया है, हर बार सफिक्स ई को रिप्लेस बाय ओ कर दिया है। हेलाइड बिकम हेलाइडो, साइनो बिकम साइनिडो, आइसोसाइनो बिकम आइसोसाइनिडो, थायोसाइनो बिकम थायोसाइनिडो, नाइट्रो नाइट्राइट बिकम नाइट्रो, ये नाम अलग है, नाइट्रीटो या फिर ओ नाइट्रो बोलते हैं इसको। सल्फेट सल्फेटो, कार्बोनेट कार्बोनेटो, ऑक्सलेट ऑक्सलेटो, ग्लाइसिन ग्लाइसिनेटो, एमाइडो, पराक्सो और पराक्सिडो, सुपर ऑक्सो और सुपर ऑक्सिडो, हाइड्रिडो हाइड्रोक्सिडो, इमेडो। नाम लिख लिया होगा होपफुली आप सबने। कैटायनिक के केस में सिर्फ IUM सफिक्स लगाना होता है। नाइट्रोसिल उसका नाम था, नाइट्रोसिलियम बना दिया। हाइड्रोजन नाम था, हाइड्रोजीनियम बना दिया। मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं? हाँ सर हाँ सर। सर वो क्या लिखा है सर CNS? हेलीकॉप्टर लिखा है बेटा, हेलीकॉप्टर। सही। अरे मैंने तुमको सिखाया कि कैसे नाम बनाते हैं, तुम अभी भी क्या लिखा में पढ़े हो? क्या बताया कैसे नाम बनाते हैं? सर ई को मतलब ओ कर दिया, और यहाँ पे इधर दोनों राइट होगा या फिर सेकेंड वाला राइट होगा? तो अब तुमको क्या नहीं पढ़ने में आ रहा है? सर वो थायो, सी के बाद क्या लिखा नहीं समझा। साइनिडो। ओके। हमने अभी तक जो भी रूल्स पढ़े वो कॉमन रूल्स थे। अब जितने टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं उतने टाइप के रूल्स होते हैं।
देखिए जरा कैसे लिखते हैं। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये रूल सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखना है, फिर नेम ऑफ लिगेंड्स लिखना है, अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है, सेंट्रल एटम लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखना है, गैप देना है और फ्री आयन लिखना है। ये सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। पहला मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद से करेंगे। सबसे पहले नंबर कितना है 6, तो हेक्सा, एक्वा, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसके बाद गैप, क्लोराइड। समझ में आया रूल कि नहीं? यस हाँ सर। यस सर। शुरू हो जाइए।
10
डन सर। देखिए भाई, कितने लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं, प्लीज करेक्शन कर लें जरा। हो गया। कितना गड़बड़ किया भाई? वो क्रोमियम 3 है कि 2 है? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है? 2। बस, कौन से वाले केस में बात कर रहे हैं आप? थर्ड वाले में से। क्रोमियम 3 आएगा। 2 क्यों आएगा? 3 Cl है। अच्छा हाँ सर, हाँ मैंने शिफ्ट किया। समझा? हाँ सर। कॉपी कर रहा है कोई? हाँ सर। एक मिनट। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो।
याद हो गया? हो गया कॉपी? यस चलो, लेकिन मैंने मैच करा लिया है, एक और पार्ट करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जरा, सबसे पहले फ्री आयन, फिर गैप, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स, अल्फाबेटिकली, सेंट्रल एटम विद सफिक्स 8 लगने के बाद नाम बदल जाते हैं मेटल्स के। ये हो गया अर्जेंटेट, ये क्या हो गया? प्लेटिनेट, ये क्या हो गया? कोबाल्टेट, जिंकेट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। पहला वाला मैं बना दे रहा हूँ, पोटेशियम, हेक्सा, साइनो, फेरेट 2, ये पहला वाला हो गया। समझा? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करके रखने हैं। हमने इक्वल कर लिया। आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर कब है? परसों। फ्राइडे को, थर्सडे को ना? हाँ सर। हाँ हाँ, तो थर्सडे को सबका एक एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगा। सर इसमें सेंट्रल एटम का कॉमन नेम नहीं? सेंट्रल एटम के नाम में 8 लगाना है। नहीं, कॉमन नेम नहीं होगा? नहीं, कॉमन नहीं होगा, लैटिन नेम में होगा। सर ठीक है। फेरेट क्यों होगा, आयरन 2 क्यों नहीं होगा? तो आयन में क्या करेंगे? आयनेट कर दें। आप बताओ मुझे, आयन में 8 कैसे लगाओगे आप? समझा। ये तो लॉजिक लगाने वाली बात है भाई, और लिख करके दे दिया आपको मैंने इसीलिए। और जो भी आपको, इसके अलावा मैंने एक बात बोली थी कि कॉमन रूल्स अलग है और इंडिविजुअल रूल्स अलग है। तो जो रूल्स जहां के लिए हैं वो प्लीज उन पे वहीं लगाएं। आप बिल्कुल भी अपने घुटनों पे एक्स्ट्रा जोर ना दें। और मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा पैरेलली, बहुत अच्छा रहेगा अगर अभी आप मॉड्यूल करेंगे तो। सर उसका पीडीएफ हाँ सर, मॉड्यूल नहीं है। यार मैंने भेजा है, फिर अजीब बात करते हो। अभी रिसेंट भेजा है मैंने मॉड्यूल। आप लोग देखते कहाँ हो मॉड्यूल खोल करके? हाँ सर, आपने भेजा था। ऑरेंज अभी हाउस में क्या नहीं भेजा करना, सर। मतलब भेजने के बाद सबको कॉल करके बताना है?
सर ऑरेंज हाउस में नहीं भेजा आपको। अभी तुम्हारा सीजन नहीं आया होगा इसलिए नहीं भेजा है। चलो ठीक है, सॉल्व करो, नहीं है जीवाईसीएस सर से मांग लो फिर एक बार और। चलो गाइस, कॉपी हो सर गया ना? हमारा तो फ्राइडे को Thank you. लेक्चर है आपके साथ। बाय सर। फ्राइडे को लेक्चर है ना, फाउंडेशन के साथ कॉमन। सर हमारा फाउंडेशन बिल्डर 2 है। हाँ हाँ हाँ, जो मैंने आज जो शेयर किया उसके हिसाब से मैं लेक्चर आगे का प्लान करूंगा। चलो गाइस, गुड बाय। Thank you.